जी अस्सलाम वालेकुम students. My name Anis Barkat and I am value teacher. Today we will discuss about levels of biological organizations. So your first chapter in ninth class biology. First of all, subatomic and atomic levels. Subatomic and atomic levels. Clear? Subatomic and atomic levels सो नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स होगा मॉलिक्यूलर लेवल। कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर लेवल्स। क्लियर? सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। नेक्स्ट लेवल्स टिश्यूज लेवल। टिश्यूज लेवल। सो नेक्स्ट organ and organ system level। organ and organ system levels। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल्स। इंडिविजुअल लेवल्स। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट पॉपुलेशन लेवल। population level। so next community levels। clear? so next
बायोस्फीयर लेवल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट कौन सा है? बायोस्फीयर लेवल्स। सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स। सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल्स, इसमें एटम्स होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं। सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल्स, इसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। बहुत से एटम्स जब कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं, तो क्या बना देते हैं? बेसिकली मॉलिक्यूल्स लेवल्स बना देते हैं। देयर आर मैनी एटम्स combined to gathering form and further step are called molecular levels. Clear? So next, organ and cell levels, यानी मीन्स के ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल्स। मॉलिक्यूलर लेवल्स को देखें। मॉलिक्यूलर लेवल्स जब टुगेदर वर्क परफॉर्म करते हैं, देयर आर मैनी मॉलिक्यूलर लेवल्स टुगेदरिंग परफॉर्मिंग द वर्क आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। आई मीन्स के हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि जब बहुत ऑर्गेनेलीज टुगेदरिंग वर्क करेंगे तो वो बना देंगे सेल। क्लियर? दोबारा फिर इसी ही स्टेप को देखें कि मॉलिक्यूलर लेवल से फर्दर आगे जो नेक्स्ट लेवल्स है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? मॉलिक्यूलर लेवल्स जब बहुत से मॉलिक्यूल्स टुगेदर वर्क करते हैं तो ऑर्गेनेली बनाते हैं, और जब ऑर्गेनेलीज टुगेदर वर्क करते हैं तो बना देते हैं सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल, इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज जब इकट्ठे काम करती हैं तो हमारे पास बन जाता है सेल लेवल। क्लियर? ऑर्गेनेलीज क्या करेंगे? टुगेदरिंग वर्क परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सेल लेवल्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जब बहुत से सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं तो बना देते हैं टिश्यूज। जब बहुत से सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टिश्यू लेवल्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल्स। बेसिकली ये जो लेवल्स है इसमें हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन को। व्हाट मीन्स ऑर्गन? इट्स मीन्स स्टमक, इट्स मीन्स लंग्स, इट्स मीन्स किडनी, इट्स मीन्स हार्ट बीट्स। दीज आर कॉल्ड ऑर्गन। क्लियर? अब इसमें हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जब बहुत से टिश्यू आपस में कंबाइन करेंगे तो बना देते हैं ऑर्गन, और जब बहुत से ऑर्गन आपस में कंबाइन करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर्म में करते हैं, कम्बिनेशंस फॉर्म में आते हैं, कम्बिनेशन कंडीशन में आते हैं तो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। फिर एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस होता है, एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस होती है जिससे आप वर्क करवा सकते हैं। आई मीन्स के अगर हम अपनी बात करें, एक ह्यूमंस की बात को डिस्कस करें, तो उसमें सबसे पहले हम ऑर्गन एंड ऑर्गन लेवल्स को डिस्कस करें। इसमें हम ऑर्गन को ही ले लेते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया है कि ऑर्गन क्या है। ऑर्गन बेसिकली किडनी, लंग्स, हार्ट बीट, ब्रेन्स एंड अदर ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज़। अगर ये सब ऑर्गन आपस में इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर ये अपना एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे, तो फिर बना देते हैं एक सिस्टम। जब ये एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम का हम नाम देंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। क्लियर? सेम टू सेम यही प्रोसीजर प्लांट्स के अंदर भी हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम ये चीज़ देखें, जो प्लांट्स हैं, there are many parts of the plants. Clear? Like root, shoot, stem, leaves, fruits and the body organ. जितना भी ये सारे जो पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, ये सब आपस में कंबाइन करेंगे
जब कंबाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो फर्दर एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा जो आगे अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल्स। अब बेसिकली ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल में मैंने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। फर्स्ट चीज़ है वो बेसिकली प्लांट्स, और सेकंड मैंने ह्यूमन बॉडीज़, एनिमल्स को भी डिस्कस कर दिया है। आई मीन्स के प्लांट्स जैसे अपने बॉडीज़ को एक तरतीब, एक सीक्वेंस के ज़रिए आपस में अरेंज होते हैं तो फिर एक सिस्टम बना देते हैं, वो बेसिकली इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल आई मीन्स के एक बंदा कह सकते हैं, एक ह्यूमन कह सकते हैं, एक इंसान को कह सकते हैं। ये एक ऐसा वो सिस्टम जो अपना एक वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या नेम देंगे? इंडिविजुअल लेवल्स का नाम देंगे। क्लियर? अब जब इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल जब बहुत से इंडिविजुअल इकट्ठे होंगे, जब बहुत से इंडिविजुअल इकट्ठे होंगे, आई मीन्स के प्लांट्स की मैंने बात की, अभी एनिमल्स को डिस्कस किया। देयर डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी लाइक स्टमक, हार्ट बीट, लंग्स, किडनी एंड फर्दर जो ऑर्गन बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, जब वो आपस में एक रेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, तो बेसिकली क्या चीज़ बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है तो फिर एक समझ लें कि ह्यूमन बॉडी समझ लें, एनिमल बॉडी समझ लें, या प्लांट बॉडी, तो वो बेसिकली एक इंडिविजुअल बन जाता है। क्लियर? अब मैं जो आपके सामने ये जो लेक्चर प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ। क्लियर? मेरी बॉडी पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो आउटर हैं, जो इनर्स हैं उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर? अब मैं खुद इंडिविजुअल हूँ। अब मेरे जैसे और शख्स यहाँ मौजूद होंगे, टुगेदर फॉर्म में हम इंडिविजुअल बन जाएंगे। वो आगे नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप होगा वो कहलाएगा पॉपुलेशन लेवल्स। क्लियर? पॉपुलेशन लेवल्स बन जाएगा जब बहुत से इंडिविजुअल लेवल्स आपस में इकट्ठे होंगे, आपस में कंबाइंड टुगेदरिंग कंडीशन में होंगे, तो फर्दर जो स्टेप हमारे पास बनेगा, डेवलप होगा, वो हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल्स। क्लियर? पॉपुलेशन लेवल्स। अब पॉपुलेशन लेवल्स क्या है? एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे होना, एक ही टाइम में, वो पॉपुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास, अब पॉपुलेशन से नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है कम्युनिटी लेवल्स। क्लियर? पॉपुलेशन से क्या आ जाता है? कम्युनिटी लेवल्स आ जाता है। कम्युनिटी लेवल, अब जो कम्युनिटी लेवल्स होती हैं बेसिकली वो लिविंग एरिया होता है, और जहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। कम्युनिटी लेवल्स क्या होता है? कम्युनिटी लेवल्स वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, कम्युनिटी लेवल कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? कम्युनिटी लेवल से फर्दर जो स्टेप होगा बायोस्फीयर लेवल होगा, और उस जो एरिया जहाँ पे कोई ज़िंदगी, कोई लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, कोई भी सिस्टम वहाँ पे डेवलप हुआ है, फर्दर अपने लाइफ को सरवाइव कर रहा है, उस नेक्स्ट स्टेप को हम कहेंगे बायोस्फीयर लेवल, कुराज ज़िंदगी। क्लियर? अब बेसिकली ये जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ये लेवल्स हैं। These are levels of biological organizations. These are levels of biological organizations. These are levels of biological organizations. Clear?
बेसिकली ये क्या है, दीज आर दी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसको हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स। सब एटॉमिक लेवल्स बेसिकली इसमें जस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स में जस्ट ओनली हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, जो बेसिकली हम इसको एक एटम के पॉइंट पर रख के डिस्कस करेंगे। एटम के एक पॉइंट पर रख कर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम एटम को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसमें हम किसको डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर? सब एटॉमिक के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एटम के पॉइंट पर आके डिस्कस करेंगे इसको हम। अब एटम क्या है? ठीक है, एटम बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? इसके अंदर हम नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एटम के पॉइंट पर आके डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली एटम क्या है? एटम बेसिकली क्या है? एटम है क्या चीज़? एटम बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, बहुत छोटा पार्टिकल है। एटम बेसिकली सबसे छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही माइनर और बहुत छोटा पार्टिकल होता है। तो एटम को हम डिस्कस करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें एटम की, तो एटम की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। It is the smallest particle of an elements। क्लियर? एटम क्या है? बेसिकली एटम बेसिकली एक छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट का छोटा सा एलिमेंट को हम इसमें एक और चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इससे आगे फर्दर एक सब एटॉमिक लेवल स्टार्ट होता है, आई मीन सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम कहते हैं। सब एटॉमिक लेवल्स के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एटम्स के पॉइंट पर आके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे है कि एलिमेंट का उससे आगे सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं मेनली जो लार्ज एग्जिस्ट करते हैं, आई मीन्स के अगर हम इसको डिस्कस करें तो बेसिकली ये हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आई मीन्स के एटम के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्ट्स कहते हैं। एटम के आगे फर्दर कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम, एटम तो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कुछ आगे टाइप्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स का नेम है सब एटॉमिक पार्ट्स। अब ये जो सब एटॉमिक पार्ट्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इसके आगे भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है प्रोटॉन। सेकंड जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे वो हमारे पास क्या चीज़ होगी? न्यूट्रॉन।
और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली इकट्ठे एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? अकरिंग इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन occurring in nucleus of atom। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अकरिंग इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन क्या है? अकरिंग इन outermost shell of an atom। क्लियर स्टूडेंट। जो बेसिकली प्रोटॉन है ये अकरिंग इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है अकरिंग इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। क्लियर। सिमिलरली अगर हम एटम को देखें, जब एटम कंबाइन होती हैं तो बेसिकली क्या बना देते हैं? एलिमेंट बना देते हैं। देयर आर मैनी एटम कंबाइन टुगेदर एंड फर्दर स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट। क्लियर। और जब ये एलिमेंट बनते हैं, जब एटम इकट्ठे होते हैं तो क्या बना देते हैं? एलिमेंट बनते हैं। अब एलिमेंट्स की भी आगे कुछ टाइप्स हैं जिसको अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, और कुछ जिनको हम 92 कह सकते हैं। नेचुरली अकरिंग ऑफ एलिमेंट इन दिस एटम, वो कितने होंगे? उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? वो 92 होगी। अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स बेसिकली इस सब के अंदर हम एक एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो बेसिकली जो एलिमेंट्स है नेचुरली अकरिंग ऑफ एलिमेंट्स 92। ठीक है। ये 92 जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली नेचुरली होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 92। नेचुरली occurring of element तो नेचुरली अकरिंग ऑफ एलिमेंट कितनी होंगे हमारे पास? आई मीन्स कि जो नेचुरली अकरिंग होंगे वो 92 होंगे। क्लियर। नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो 92 होते हैं। इन 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर। देयर आर 16 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। There are 16 elements इन 92 में से होंगे। There are 16 elements which are called bioelements। which are called
बायो एलिमेंट्स। हमारे पास कितने हैं? 92 टोटल जो है नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं, और इन 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या नेम देंगे? ये बायो एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अब इनसे आगे फर्दर डिविजन्स होती है, और इनमें 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ये इस तरह के होते हैं जो 99 बॉडी का मैस बनाते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स रह जाते हैं वो 1% बॉडी का मैस उन पर मुश्तमिल होता है, डिपेंड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इस 16 एलिमेंट्स में से देखें तो इस 16 एलिमेंट से इस 16 एलिमेंट से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेक द 99% मैस ऑफ द बॉडी। 6 एलिमेंट। सिक्स एलिमेंट ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो मेक दी 99 मेक दी 99% mass of the body। क्लियर? ये तो बेसिकली हमारे पास 6 एलिमेंट है जो बेसिकली 99% मैस बना रहे होते हैं बॉडी का। अब इस 16 में से बाकी जो 10 एलिमेंट्स रह गए हैं वो हमारे बॉडी का 1% मैस बनाते हैं। क्लियर? इसमें से कितने रह गए हैं? 10 एलिमेंट्स जो बेसिकली कितने बना रहे हैं? मेक दी 1% masses of the body। मेक दी 1% masses of the body। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 16 में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% बॉडी का मैस बनाते हैं, तो वो हो गया 6 एलिमेंट। अगर वो ऐसा पूछ ले कि वो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 1% बनाते हैं, तो वो आपने बताना है 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स जो कितने बना रहे होते हैं 1% जो है बॉडी का मैस बना रहे होते हैं। अगर हम फर्दर आगे मूव करें तो हमारे पास 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। 6 मेजर बायो एलिमेंट्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये एक ऐसे 10 एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी का 99% बॉडी मैस डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। आइए देखते हैं इसको भी। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं? जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम। कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6। और ये 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% मैस जो है डेवलप करते हैं। कितना करते हैं? 99।
अगर हम इसकी रेशो की बात करें कि इसकी रेशो कितनी होती है, चलते हैं आगे और रेशो को भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन है, तो जो कार्बन है बेसिकली हम इसको लिखेंगे कार्बन ऑफ द परसेंटेज इन कार्बन ऑफ द परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है बेसिकली वो हमारे पास आ जाती है 65। कितनी आ जाती है? ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर परसेंटेज देखें तो इसमें आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 65। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन। तो कार्बन को ऑब्जर्व करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, तो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है? 18%। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कितनी परसेंटेज होती है? 3। ये बेसिकली 3% जो है हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम 2%। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फास्फोरस। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस हमारी बॉडी के अंदर, फास्फोरस को ऑब्जर्व करें तो फास्फोरस हमारी बॉडी की कितनी परसेंटेज है? 1%। क्लियर। कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5। लास्ट रह गया हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 10% अवेलेबल होता है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 10%। क्लियर। अब जब इसको हम एडिंग करेंगे, जमा करेंगे, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो 65% है। अगर हम कार्बन की रेशो की बात करें तो कार्बन की रेशो बेसिकली 18% है, आई मीन्स के 18% है। अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास नाइट्रोजन है
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास 3% है, कैल्शियम की बात करें तो 2% है, फास्फोरस की बात करें तो 1%, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 10% है। ये है बेसिकली, अगर हम इसको ऐड करें, जमा करें तो हमारे पास बन जाएगा 99। इसकी रेशो क्या बन जाएगी? टोटल परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास? वो होगी 99% टू मेक दी बॉडी मास। 99 जो है इसकी परसेंटेज शो होगी। क्लियर? आपकी बॉडी का जो टोटल मास होता है वो बेसिकली 99 है। वो इन 6 एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, मोस्टमिल होता है। अदर जो रिमेनिंग जो 10 है होते हैं उनमें से आपके पास आते हैं। क्लियर? अगर हम इसको देखें बेसिकली, सो दे एलिमेंट्स या सो दीज एलिमेंट्स मेक 99% our the mass body या 99% of the body mass. So these, इसके स्टेट में हम कैसे लिखेंगे? So these elements these elements 99% so these element 99% make of the body mass, या इधर लिख लें आप मेक लिख लें, इधर एक स्टेटमेंट्स बन जाएगी तो मेक। सो दीज एलिमेंट्स मेक दी 99% ऑफ द बॉडी मास। अब क्लियर हो गया? अब स्टेटमेंट ठीक बन चुकी है। अगर हम 99 पहले लिखते तो मेक बाद में लिखते तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सो दीज एलिमेंट्स मेक दी 99% ऑफ द बॉडी मास। ये वो बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99 जो है हिस्सा बना रहे होते हैं। क्लियर? अदर जो रिमेनिंग 10 हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं उसको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्लोरीन, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जिंक, मैग्नीज, पोटाशियम। कितने हमने बताए थे? नेक्स्ट हमारे पास कितने होने चाहिए एलिमेंट्स? क्लोरीन है, जिंक है, इसके साथ साथ मैग्नाइज और पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कितने हो गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 एंड 6। सोडियम है, आयोडीन है, वो भी लिख लेते हैं। सोडियम, आयोडीन, फेरिक, क्लियर, कॉपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वो 10 एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 1% मैस बनाते हैं। क्लियर? तो इसकी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे। सो दीज एलिमेंट्स make the 1% of the body mass. Clear students? आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है बेसिकली, इस टॉपिक्स के अंदर हमारे पास देयर आर मैनी MCQs अकॉर्डिंग टू
पॉइंट ऑफ व्यू इन बोर्ड पेपर। बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग इसके अंदर बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा MCQs हैं जिनको हमने फर्दर स्टेप में डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है उसको हम बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ये सारे MCQs हैं। क्लियर? MCQ तौर पर पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो 10 बकिया जो हैं जो हमारी बॉडी का बिल्कुल 1% बना रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकता है कि जो कैल्शियम है ये कितनी परसेंटेज हमारी बॉडी का हिस्सा है, ये कितने बना रहा है, तो वो 1% है। सो इसी तरह से अगर हम ऑब्ज़र्व करें इस लेवल्स को भी, तो लेवल्स के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इसमें MCQs आ सकते हैं। क्लियर? ये 16 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग भी MCQs पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकता है और ये जो MCQs पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने ये टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को ऑब्ज़र्व करके आप तक डोनेट किया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर चुके हैं, टॉपिक को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये टॉपिक आप तक पहुंचाया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को विद पॉइंट्स, जैसे मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं, सेम वैसे ही आप मुझे जो है पेपर के अंदर भी, क्लास वर्क के अंदर भी वैसे ही प्रोग्रेस देंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। ओके, थैंक्स।